Hello, dear learners. Welcome to the channel. I am Avinash Singh, your guide for English language and literature. आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि हम कौन सा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। जी, हमारे टॉपिक का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा होगा, नाउन के साथ काइंड्स ऑफ नाउन। इट इज वन ऑफ द 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो आज स्पेशली हम इसको पढ़ने वाले हैं क्योंकि आज तक मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग अपने एकेडमिक से निकल जाने के बाद भी पूरी लाइफ टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं वादा करता हूं कि वीडियो के लास्ट होते होते, एंड होते होते आप ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ पाओगे और इसके बाद बिल्कुल बहुत इजी तरीके से आप क्या कर पाएंगे, अपने जब भी आपके सामने कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा सुनने में, देखने में, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? लेट मी मेक अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, नाउन को सिर्फ हम यहाँ पे 2 कैटेगरीज में बांटेंगे, ठीक है। उन 5 नाउन की बात हम नहीं करेंगे, पहले हम नाउन को 2 कैटेगरीज में बांटेंगे। देखिए, नाउन की 2 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, देखिए कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप सेंस कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं और सुन सकते, मतलब 5 सेंस टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्क्रीट नाउन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एप्पल हो गया। क्या हो गया? एप्पल हो गया। इट्स एप्पल। तो एप्पल को आप देख, सुन, छू सकते हैं क्योंकि इसका एक फिजिक होता है। कॉन्क्रीट नाउन का एक फिजिक होता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट में आता है, कॉन्ट्रेरी में आता है, कॉन्ट्रडिक्शन में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? बिल्कुल, अब ये नॉन सेंसिकल हो जाएगा, आप इनको सेंस नहीं कर सकते। इनको हम नॉन सेंसिकल बोलेंगे, नॉन सेंसिकल। तो ये नॉन सेंसिकल होता है, इनको आप सेंस नहीं कर सकते। जहां आप इनका फिजिक होता है, यहाँ पे इनका फिजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नहीं होता है। जहां ये चीज आप देख, सुन, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, वहां पे इन चीजों को आप नहीं कर सकते। देख, सुन, छूना या टेस्ट करना, ये सब आप नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा दिमाग में हमारे होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। ये तो मैंने बस डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और कॉन्क्रीट नाउन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। पहले नॉर्मल से डेफिनेशन समझेंगे जो आज तक ट्रेडिशनली आप सुनते और पढ़ते आए हो, उसके बाद हम इसके डेप्थ में जाएंगे ताकि इसको और अच्छे से समझ पाए और कोई भी चीज अनआंसर्ड ना रह जाए, कोई भी आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में अनआंसर्ड ना रह जाए, ठीक है। देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट, ये आपका ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग, कोई भी चीज, आपको पता है कोई भी चीज का नाम नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई चीज होती है यू कांट सी, जिसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, यू कांट सी। आप उसको देख नहीं सकते हो। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं, यू कांट सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपके दिमाग में होता है, सिर्फ टच नहीं कर सकते हो, टेस्ट नहीं कर सकते हो, आप उसका, है ना, स्वाद नहीं ले सकते हो, आप उसको सुन नहीं सकते हो और आप उसको सूंघ नहीं सकते हो विथ योर नोज। ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इनको कहा नॉन सेंसिकल, नॉन फिजिक। ये नॉन फिजिकल, इसका कोई फिजिक नहीं होता है, इसका आप इसको सेंस नहीं कर पाएंगे कि आपके, इसका कोई फिजिक ही नहीं है, आप इसको सेंस नहीं कर पाएंगे, देख, सुन नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं सैडनेस। जब व्यक्ति उदास होता है तो आप उसका लटका हुआ चेहरा, लाल आंखें, उसके आंखों के आंसू देख सकते हैं, लेकिन आप उसकी सैडनेस नहीं देख सकते हैं। आप एक इन सारी चीजों को, उसका जो दिख रहा है, जैसा वो दिख रहा है, उसको देख के यू मे कम टू अ कंक्लूजन कि ये व्यक्ति सैड है, यानी उसके, वो किस अवस्था में है, वो एक सैडनेस वाले स्टेट में है। तो स्टेट ऑफ माइंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सैडनेस कहाँ है? बाहर कहीं नहीं है, उसका कोई फिजिक नहीं है, उसका कोई फिजिक नहीं है, वो सैडनेस उसके दिमाग में है। और याद रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा किसी के दिमाग में होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सैडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू कांट सी द आइडिया ऑफ सैडनेस, इट इज अ फीलिंग। ये इमोशन है, ये एक फीलिंग है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एक सैडनेस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये इमोशन है, ये फीलिंग है। आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, अब इसको थोड़ा सा और डीपर लेवल पे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कोई नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। देखिए, इंटेंजिबल होता है, ठीक है ना, जिसको एक इंटेंजिबल होता है, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस देम विथ योर सेंसेस, वही बात जो मैंने ऑलरेडी बताई है। नॉन फिजिकल, वही बात जो मैंने ऑलरेडी बताई, इसका कोई फिजिक नहीं होता है, दे डू नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म, उनका कोई रूप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, रूप या आकार नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे इमोशंस एंड फीलिंग्स, कौन कौन सी चीजें होती हैं आप समझेंगे जरा। इमोशन, इमोशन एंड फीलिंग्स, कौन कौन सी इमोशंस, फीलिंग, जो भी इमोशंस है, फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव इज एन इमोशन, फीलिंग,
हेट, एंगर, जॉय, फियर, ये सारी चीजें, प्रेम, नफरत, घृणा, आनंद, डर, ये सारी चीजें आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है। तो आप इनको देख सुन नहीं सकते, इनका कोई फिजिक नहीं होता, ये इंटेंजिबल होते हैं। अब क्वालिटीज की भी बात करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किन किन चीजों को नाम देता है, आपके इमोशंस और फीलिंग्स को नाम देता है, जैसा आपने एग्जांपल में देखा। अब बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटीज को भी नाम देता है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी आप सोचिए जरा, ईमानदारी की कोई फॉर्म होती है, कोई फिजिक होती है? नहीं, ये आपके दिमाग में होती है। ब्रेवरी, बहादुरी, है ना। काइंडनेस, दयालुता, आपके दिमाग में होती है। आपने कोई दुखद चीज देखी, किसी पे तरस आ रहा है तो आपने उस पे दया की, आपने उसकी हेल्प की, तो आपके मन में जो भाव उठा which led you to the action of helping that person, तो वहां पे कौन सा भाव उठा आपके अंदर? काइंडनेस का भाव उठा। उसी प्रकार से सुंदरता, आप सुंदर स्त्री, सुंदर चीजें, सुंदर गाड़ी, सुंदर लोग देख सकते हैं, लेकिन सुंदरता जैसी कोई चीज आपको नहीं दिखेगी, है ना, ऐसी। तो आपका ये क्वालिटीज को भी नाम देता है इमोशन और फीलिंग्स के बाद। आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, विचार, कोई विचार होता है उसका भी नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आप देखिए फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी होती है। आजादी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप जरा सोचिए, क्या आजादी का कोई आकार होता है, कोई उसका शेप होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका कोई आकार नहीं होता। तो फ्रीडम इज अ कॉन्सेप्ट, फ्रीडम इज एन आइडिया, विचार। डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसको उर्दू में बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लोकतंत्र, प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी, जस्टिस, न्याय, न्याय का कोई फिजिक नहीं होता है, दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सेंस विथ योर आईज। मोटिवेशन, दिमाग में होता है। बिलीफ, विश्वास, दिमाग में होता है। स्टेट ऑफ बीइंग, अब इसके अलावा कौन सी चीज को ये नाम देता है? तो ये सारी चीजें आपने क्या समझा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी इमोशंस या फीलिंग को नाम देता है, किसी क्वालिटीज को नाम देता है, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स को नाम देता है। जैसे कॉन्सेप्ट आपका आ गया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक कॉन्सेप्ट है, गुरुत्वाकर्षण एक कॉन्सेप्ट है। तो ये कहाँ है? गुरुत्वाकर्षण कहाँ है? उसका कोई शेप नहीं है, ये एक विचार है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या हो गया? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके अलावा तीन चीजों के अलावा और किस चीज को नाम देता है? स्टेट ऑफ बीइंग, किसी दशा को, किसी अवस्था को ये नाम देता है, किसी अवस्था को ये नाम देता है। जैसे देखिए आपका चाइल्डहुड एक अवस्था है, आप बच्चे को देख सकते हैं। आपने अक्सर बोला होगा, आपने अक्सर सुना होगा कि मैंने इस व्यक्ति का बचपन देखा है, बट आप ध्यान से सोचिए, आपने किसी का बचपन नहीं देखा है, ना ही किसी ने किसी का बचपन देखा है। आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चे के शॉर्ट्स देखे होंगे, बच्चे का रोना, बच्चे का रेंगना देखा होगा, लेकिन आपने बचपन नहीं देखा होगा, क्योंकि बचपन का कोई शेप नहीं। आप जो देख रहे हैं बच्चे का कपड़ा है, वो बच्चा है, लेकिन बचपन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो अवस्था होती है उसके भी नाम को हम क्या कहते हैं? चाइल्डहुड। आपने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा है, इसलिए बुढ़ापा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, बूढ़ा व्यक्ति कॉमन नाउन हो सकता है। एडल्टहुड, युवावस्था, जवानी। पेरेंट्सहुड, पैरेंटहुड, है ना। चाइल्डहुड, मैनहुड, बॉयहुड, जो भी ये चीजें हैं। आप स्लेवरी देखिए, स्लेवरी इज ए स्टेट, SLAVERY। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी या फिर दासता। तो गुलामी का कोई आकार नहीं होता, यू कैन नेवर सी गुलामी, आई मीन स्लेवरी आई एम टॉकिंग अबाउट। गुलामी जैसी चीज का कोई आकार नहीं होता, तो ये आपके दिमाग में होता है। एक पर्टिकुलर स्टेट को, मानसिक दशा को क्या नाम देते हैं आप? गुलामी नाम देते हैं। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पे हुकूमत किया, उस समय हम कौन से स्टेट में थे? हम लोग स्लेवरी के स्टेट में थे। इसलिए जो स्टेट था, स्टेट ऑफ बीइंग को मतलब दशा को, अवस्था को हम क्या कहते हैं? दशा को या अवस्था को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्लेवरी इज वन ऑफ देम, ठीक है ना। फ्रीडम भी जैसे वन ऑफ देम था, वैसे ये भी है। फ्रीडम, आजादी, जब हम लोग अंग्रेजों द्वारा छोड़ दिए गए, हम आजाद हो गए, तो हम कौन से स्टेट में पहुंच गए? हम आजादी के स्टेट में पहुंच गए। तो आपका आजादी यानी फ्रीडम भी क्या हो गया? फ्रीडम इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज अल्टीमेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स मूव फर्दर। देखिए ब्रांचेज ऑफ साइंसेस के आगे बढ़ेंगे। आपने ये नहीं पढ़ा होगा किसी भी किताब में और किसी भी स्कूल में आपने नहीं पढ़ा होगा। इसके आगे की जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये ब्रांचेज ऑफ साइंस के नाम को भी हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए, साइंस कॉमन नाउन हो गया, तो फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, ये सारी चीजें प्रॉपर नाउन हो गई, बट ये इट्स अ टोटली फॉल्स नोशन। साइंस के ब्रांचेस के जो नाम होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। बिकॉज फिजिक्स साइंस का ब्रांच है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एटसेट्रा, ये सारे नाम क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। बिकॉज आप जरा ध्यान से सोचो, इसका कोई शेप होता है क्या? आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसी कोई शेप देखी? केमिस्ट्री की, फिजिक्स का कोई शेप देखा? दीज आर ओनली नेम्स विच आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या हो गया? ऐसे दिमाग में रख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फाइन आर्ट्स, फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली ये आपका देखिए फाइन आर्ट्स, ललित कला जिसको कहते हैं, ललित कला के नाम को भी हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखिए पेंटिंग,
आपने पेंटिंग देखा है जिस पे कोई चित्र बना हुआ, उसका कैनवस देखा है, उसका एक उसका फ्रेम देखा है, बट एक्चुअली अब पेंटिंग जो है, पेंटिंग जो वर्ड है ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एक कला का नाम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्कल्पचर, शिल्प, मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की जो कला है। आर्किटेक्चर एज वेल एज परफॉर्मिंग आर्ट सच एज म्यूजिक, म्यूजिक का भी आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने परफॉर्मिंग आर्ट, आपने क्या सुना है, म्यूजिक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डांस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको लगता है कि आपने किसी का डांस देखा है, आपने किसी एक्टर का, एक्ट्रेस का डांस देखा है, बट आपने एक्चुअली उसका डांस नहीं देखा है। आपने उसके हाथ पैर, मूविंग हैंड्स, मूविंग बॉडी, मूविंग लेग्स, आपने ये देखा होगा, मूविंग हेड आपने देखा होगा, बट एक्चुअली डांस का कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है जो आपने देखा है। आपने उस डांस करते हुए व्यक्ति को देखा है, लेकिन डांस नहीं देखा है। सिमिलरली आपने किसी बच्चे को देखा है, उसका बचपन नहीं देखा है। तो लाइकवाइज आपने डांस नहीं देखा है, आपने डांस करते हुए व्यक्ति को देखा है, ठीक है ना, उसके पर्टिकुलर मूवमेंट को आपने नाम दे दिया कि इट इज डांस। तो डांस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, बिकॉज अल्टीमेटली डांस का कोई शेप नहीं होता है, आप इसको देख सुन नहीं सकते। वैसे ही आपका डांस हो गया, थिएटर हो गया, ठीक है ना। मॉडर्न एग्जांपल्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखिए मॉडर्न एग्जांपल्स आल्सो एनकम्पास, एनकम्पास में इंक्लूड करता है लिटरेरी आर्ट लाइक पोएट्री, पोएट्री भी आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, प्रोज भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, है ना। फोटोग्राफी, फिल्म, प्रिंट मेकिंग, ये सारी चीजें डीपर लेवल पे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो आई जस्ट होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब, इससे आप समझ गए होंगे, है ना। तो फाइनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन किन चीजों को नाम देता है, देखिए एक इमोशंस है, फीलिंग्स को नाम देता है। जब भी इमोशंस, फीलिंग्स आपके दिमाग में आती है, आपको बहुत गुस्सा, आपके अगेंस्ट कोई काम हो गया और आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग में गुस्सा आ रहा है या फिर दुख आ रहा है, तो जो दिमाग में है वो चीजें वो बाहर नहीं है, उनको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो फीलिंग्स और इमोशंस को नाम देता है, हमारे गुण को नाम देता है, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट को नाम देता है, होने की अवस्था यानी दशा, दशा को नाम देता है, अवस्था को नाम देता है, साइंस का नाम, साइंस के ब्रांचेस को नाम देता है, ललित कला को नाम देता है, जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव फॉर now we have a slide which tells us abstract nouns can often be formed from, अभी हम बात करेंगे, now we will talk about the formation of abstract noun। now abstract noun बनता कैसे, ठीक है ना, उनके रूट वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए जरा कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनसे हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं। जैसे पहली चीज जो है एडजेक्टिव, विशेषण से जो है हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब देखिए जरा, ऑनेस्ट वर्ड जो है इसका मतलब होता है ईमानदार, ये एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट से क्या बन गया, ऑनेस्टी बन गया, ठीक है। ईमानदार से ईमानदारी, सपोज समबडी इज ऑनेस्ट, कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसके अंदर कौन सा गुण है, ईमानदारी। ईमानदारी कहाँ है, दिमाग में है, बाहर कहीं नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है। ब्रेव यानी बहादुर, तो बहादुर से बन जाएगा बहादुरी। तो पहला हमने क्या सीखा, एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं। आगे है वर्ब से भी, हम वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जनरली एक्शन वर्ब की बात हो रही है। जैसे लाफ का मतलब होता है हंसना, तो हंसना से बन जाएगा हंसी। आपने किसी की हंसी देखी है, ऑफकोर्स नहीं देखी, आपको लगता है हंसी देखी है, बट हंसी नहीं देखी। आपने क्या देखा है, हंसने वाले का चेहरा देखा है, हंसने वाले की आंखें, हंसने वाले का दांत देखा है, हंसने का साउंड सुना है, लेकिन हंसना आपने किसी, मतलब हंसी किसी की आपने नहीं देखी है, ठीक है ना। आपको लगता है, थियोरेटिकली आएंगे तो लाफ्टर, लाफ से लाफ्टर, हंसना से हो जाएगा आपका हंसी, तो हंसी आपने किसी की नहीं देखी, इसलिए लाफ्टर क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एजुकेट से बन जाएगा आपका एजुकेशन, एजुकेट मतलब शिक्षित करना, एजुकेशन मतलब शिक्षा, तो शिक्षा भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ब से बना हुआ है ये, एजुकेट इज अ वर्ब, उससे बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन एजुकेशन। फ्रॉम कॉमन नाउन, अभी कॉमन नाउन से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फादर से आपका बन जाएगा फादरहुड, पितृत्व, पिता से बन जाएगा पितृत्व, किंग से बन जाएगा किंगडम, ठीक है। ऐसे चाइल्ड से आपका क्या बन जाएगा, चाइल्ड मतलब बच्चा, इट्स अ कॉमन नाउन, तो चाइल्ड से बन जाएगा आपका चाइल्डहुड बन जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हमने क्या सीखा, इस स्लाइड में हमने सीखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए कौन कौन से वर्ड्स जो है हमें किन किन वर्ड से, किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो पहला है एडजेक्टिव, दूसरा है वर्ब और तीसरा है कॉमन नाउन, यानी एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं। लेट्स मूव to certain question and answers so that you can check yourself, I can check you कि आपने किस हद तक सीखा है, मैं आपको कितना सिखा पाया हूं। Let me leave you with certain questions। Question time, can you see or touch love? क्या आप लव को देखे सुन सकते हैं? What about kindness? क्या काइंडनेस को भी आप देखे सुन सकते हैं? ठीक है, दो क्वेश्चन है, तो अगर आपके दिमाग में आ रहे कि नहीं
नहीं, तो ये क्या हो गया, इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप देख सुन नहीं सकते तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन टाइम, इज जॉय एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाई और व्हाई नॉट, क्या जॉय एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हाँ अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो देखिए जॉय आपके दिमाग में होता है, सीधा सा आंसर है, जॉय यानी खुशी होती है, खुशी आनंद होता है, आनंद आपके दिमाग में होता है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंपल सी बात है। और क्यों नहीं, तो इसका मतलब ये आप देख सुन नहीं सकते, इसका कोई फिजिक नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, इसलिए बाकी कोई दूसरा नाउन नहीं। इज टेबल एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑफकोर्स नहीं, टेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज इसको तो हम देख सुन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हालांकि टेबल इज नॉट गोइंग टू बी टेस्टेड बाय एनीवन, इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। आगे है, इज होप एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाई और व्हाई नॉट, क्या आशा, आशा कहाँ होती है, आशा कहीं बाहर होती है, उम्मीद जिसको कहते हैं, उम्मीद, क्या उम्मीद बाहर होती है, अंदर होती है आशा, तो आशा आपके दिमाग में होती है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंपल सी बात है, दूसरा कोई नाउन नहीं है, क्योंकि इसका फिजिक नहीं होता। आई जस्ट स्ट्रांगली होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।